पिछले कई दिनों में सीएम नीतीश ने ऐसे काम किए हैं जिसे देख और सुन हर कोई चौंक गया है। इन दिनों नीतीश के कई वाक्यों ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ये वही नीतीश कुमार है जो बिना सोचे समझे ना तो कोई काम करते हैं और ना ही तो कोई बयान देते हैं। आजकल नीतीश कुमार काफी जॉली मूड में सबके साथ पेश आ रहे हैं, बिल्कुल हंस हंस कर मीडिया को जवाब दे रहे हैं। कभी मीडिया के सामने तेजस्वी को कह देना, जाओ न रे जाओ जवाब दो ना, तो कभी अपने सबसे चहेते मंत्री की गर्दन पकड़ लेना, तो कभी गले मिलकर कहना कि हम इनसे बहुत प्यार करते हैं। क्या इसके पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोई मंशा है या फिर उम्र का तकाजा? नीतीश कुमार ने 2 दिन पहले मंत्री और जदयू नेता अशोक चौधरी की गर्दन पकड़कर एक पत्रकार के सिर से उनका सिर लड़ाने की कोशिश की। उसे देख लोग भौचक रह गए थे। ये वाकया तब हुआ जब एक तिलकधारी पत्रकार ने नीतीश कुमार से पूछा। जवाब देने की बजाय सीएम नीतीश कुमार ने पहले दाएं बाएं देखा और पीछे खड़े अशोक चौधरी की गर्दन में हाथ डाल उन्हें धकियाते हुए सामने ले गए। फिर उन्होंने पत्रकार के ललाट से चौधरी के ललाट को टकरा दिया। पहले किसी को यह बात समझ में नहीं आई कि आखिर हुआ क्या है। बाद में शायद चौधरी उनकी मंशा भाप गए और खुद उस पत्रकार के ललाट से अपना ललाट रगड़ने लगे। यह देख सब लोग हंस पड़े। बाद में लोगों को यह बात समझ में आई कि नीतीश कुमार ने आखिर ऐसा क्यों किया। दरअसल पत्रकार ने तिलक लगा रखा था। अशोक चौधरी भी तिलक लगाकर ही रोज घर से निकलते हैं। दोनों तिलकधारियों को सटाकर उन्होंने तिलक का जवाब तिलक से ही देने की कोशिश की थी। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के निशाने पर रहे। इस बार नीतीश की नई अदा का अवसर पत्रकारों ने ही दिया। पत्रकारों का मूल सवाल था कि क्या नीतीश तिलक लगाने वालों से नफरत करते हैं। उन्होंने 2 तिलकधारियों का सिर उस दिन आखिर क्यों टकरा दिया था। इस पर नीतीश कोई जवाब देते इसके पहले ही वो अशोक चौधरी के गले से लिपट गए और उन्होंने कहा, नहीं भाई, मैं किसी धर्म से नफरत नहीं करता, मैं तो सभी धर्मों का आदर करता हूँ। दरअसल मैं अशोक चौधरी से बहुत प्यार करता हूँ। इस दौरान वे चौधरी के कंधे पर अपना सिर रखकर उनसे लिपटे रहे। उन्होंने कहा कि जब भी हम अशोक चौधरी को टीका लगाए हुए देखते हैं तो हमें बेहद खुशी होती है। वहीं जानकारों का मानना है कि उम्र की सांध बेला में कई नेताओं के विचार या स्वभाव को बदलते देखा है। वे इसके कई उदाहरण गिनाते हैं। वे बताते हैं कि बोफोर्स तोप दलाली का मामला बीपी सिंह ने उजागर किया था, लेकिन उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते ही सन 2004 में उनका सुर बदल गया। उन्होंने कहा कि ऐसा आरोप मैंने कभी नहीं लगाया कि राजीव गांधी ने बोफोर्स सौदे में दलाली ली। जानकार बताते हैं कि 4 नवंबर 1988 को बीपी सिंह पटना में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तब उन्होंने स्विस बैंक का एक खाता नंबर बताया। कहा कि उसी खाते में बोफोर्स दलाली का पैसा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह खाता लोटस नाम से है। लोटस और राजीव का एक ही मतलब है। जानकार बताते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह ने हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की, जबकि कांग्रेस कभी मोदी की तारीफ नहीं करती। शायद जीवन की संध्या बेला में लोग के विचार भी बदल जाते हैं। फरवरी 2019 में समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कहा था कि मेरी इच्छा है कि आप फिर से प्रधानमंत्री बने। अब पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा भी कह रहे हैं कि अगला लोकसभा चुनाव हम भाजपा के साथ मिलकर लड़ेंगे।